नमस्ते स्टूडेंट, मैं जिंगल आर्मी अकेडमी की स्टूडेंट नाई रोशनी हसमुख भाई आपको कुछ मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाऊंगी। कल जैसे मैंने मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाए थे वैसे मैं आज दिखाऊंगी। ये रीजनिंग के क्वेश्चन गुजरात पुलिस में आने के लिए 2024 में आ सकते हैं, 2024 की एग्जाम में आ सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स रीजनिंग के। तो हम पहले पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 9 किमी घंटा की गति से सैर करता है तो मीटर मिनट मिनट चाल क्या होगी। तो इसमें कुछ भी नहीं, ज्यादा बहुत सिंपल है। इसमें याद रखना, इसमें क्या लिखा है, मीटर मिनट लिखा है। तो उसका हम सूत्र डालेंगे और डायरेक्ट ये 9 को गुणा कर देंगे। तो पहले मीटर मिनट का हम लिखेंगे मीटर 9 गुना मीटर मिनट का सूत्र आएगा 50/3। तो पहले हम इसको उड़ाएंगे, 3 तेरी 9। अब 50 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 50 को हम 3 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 150। तो ये हमारा आंसर हुआ। कितना सिंपल आंसर है। पर इसमें मिनट की जगह अगर घंटा दिया होता तो दूसरा सूत्र आता, और इसमें मिनट और मीटर दिया है इसलिए इसका सूत्र ये आएगा 50/3। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। 10 पेंसिल का मूल्य ₹40 हो तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो। तो हम इसका देखते हैं। पहले हम इसका सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र में आएगा एक वस्तु का मूल्य। सूत्र हम लिखेंगे, एक वस्तु का मूल्य बराबर दी गई वस्तुओं का मूल्य। मूल्य। अब उसका भाग आएगा वस्तुओं की संख्या। ये इसका सूत्र है। ये सूत्र के अनुसार इसका आंसर आएगा। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बेसिक है, कुल वस्तु दी गई वस्तुओं का मूल्य कितना है, 40। अब उसके भाग हम करेंगे वस्तुओं की संख्या। तो वस्तु की संख्या कितनी है, 10 पेंसिल। तो संख्या कितनी, 10 हुई। तो हम 10 तो इसका हम सिंपल से उड़ा देंगे, 4 से उड़ाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 रुपए। इसका हमारा आंसर आ गया। तो एक पेंसिल का मूल्य होगा 4 रुपए। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। किसी भी दर से रुपये 500 का साधारण ब्याज का 4 वर्षों में ₹40 बनता है तो दर ज्ञात करो। तो हम इसमें ब्याज ढूंढना है, ब्याज का दर। हम उसका सूत्र लगाएंगे और ढूंढेंगे। तो चलो ढूंढते हैं। तो पहले लेंगे मूलधन। मूलधन कितना है, ₹500। मूलधन 500। फिर समय कितना है, 4 वर्ष। और साधारण ब्याज कितना है, ₹40।
40 रुपए। अब हम इससे ढूंढेंगे, तो इसका हम सूत्र, दर का सूत्र लगाएंगे। दर बराबर ब्याज गुना 100, भाग में आएगा मूलधन गुना समय तो यहाँ हमने देख लिया मूलधन 500 है, समय 4 वर्ष और साधारण है 40 रुपए। तो चलो हम इसको ढूंढते हैं। 40 गुना 100, 40 गुना 100, फिर नीचे क्या है मूलधन, तो मूलधन कितना है 500, यहाँ 500 लिखेंगे गुना समय, समय कितना है, समय 4 वर्ष। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ऐसे दर, समय और चाल के सूत्र आने चाहिए, उससे ही हम ये सोल्व कर पाएंगे। तो चलो ये लिख दी हमने, रकम भी लिख दी, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे 10 से 10 को ये तो मैं बीच में थी इसलिए आपने देखा नहीं है, तो मैं आपको वापस से ये समझाती हूँ। ये आंसर हमारा 2% कैसे है वो मैं समझाती हूँ। पहले हमने क्या किया, ये रकम लिख दी, फिर हमको ये उड़ाना। तो 10 चौके 40, तो हमने 40 को 4 को उड़ाया 10 से, फिर 5 2 10, तो यानी 5 को उड़ाया 10 को उड़ाया, 2 आंसर आया। फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 2%। तो ये हमने तीनों सम सॉल्व कर दिए। तो आपको कुछ सम में कुछ डिफिकल्टी ना, उसके लिए मैं दूसरी बार समझाऊंगी, आप ठीक से समझ लेना कैसे क्या आंसर आया है। तो हम पहले पढ़ेंगे पहला सम। एक व्यक्ति 9 किमी घंटा की गति से सैर करता है तो मीटर मिनट चाल क्या होगी। तो उसका पहले हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, मीटर मिनट, फिर यहाँ क्या है 9 गुना 50 गुना 3, यहाँ मिनट लिखा है इसलिए ये आंसर है, इसी जगह घंटा लिखा होता तो उसका दूसरा सूत्र आता, तो दूसरा सूत्र लगाना पड़ता, पर यहाँ मिनट लिखा है तो ये सूत्र लगा के आंसर को सॉल्व करेंगे। तो फिर हमने सॉल्व किया 3 9 उड़ा दिया, फिर 50 को 3 से गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये व्यक्ति 4 से कर रहा है 150 मिनट की चाल से। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 पेंसिल का मूलधन ₹40 हो तो एक पेंसिल का मूलधन ज्ञात करो। तो ज्ञात करने के लिए हम सब में रीजनिंग के क्वेश्चन में सबके सूत्र याद रखने चाहिए, उससे ही रीजनिंग के सॉल्व होंगे। तो हम इसका सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है, एक वस्तु का मूल्य बराबर दी गई वस्तुओं का मूल्य भागा वस्तुओं की संख्या, ये उसका सूत्र है। तो सूत्र के अनुसार दी गई वस्तुएं कितनी है 40 और वस्तुओं की संख्या कितनी 10 है। 10 को गुणा किया 10 चौक 40, 10 और उड़ गए 4 रुपये, आ गया हमारा आंसर 4 रुपये। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। किसी दर से रुपये 500 का साधारण ब्याज 4 वर्ष में ₹40 बनता है तो दर गुना करो। ये सम जितना देखने में डिफिकल्ट है उतना है नहीं, सिर्फ सबके सूत्र याद होने चाहिए। तो चलो हम देखते हैं उसका आंसर है। उसका पहले हम ये सब सॉल्व करते हैं। क्या है 500 रुपये क्या है मूलधन है, फिर समय कितने 4 वर्ष और साधारण ब्याज ₹40 बनता है, ये हो गया। फिर हम इसका सूत्र लगाएंगे दर का, क्यों यहाँ दर बोला है इसलिए हम यहाँ दर का सूत्र लगाएंगे। तो दर का सूत्र आता है ब्याज गुना 100 भागा मूलधन गुना समय। तो उसी सूत्र के अनुसार हम यहाँ रकम लिखेंगे। तो रकम लिखेंगे, ब्याज कितना आया था हमने यहाँ लिखा था, निकाल दिया था पहले
40, 40 फिर 100 को तो ऐसे ही रख दिया। मूलधन कितना यहाँ लिखा 500, ये 500 मैंने यहाँ रख दिया। फिर गुना यहाँ क्या है समय, समय कितना था 4 वर्ष, तो यहाँ मैंने 4 वर्ष लिखे। ये सूत्र के अनुसार ही करना है तो ही सोल्व होगा सम। तो ये हो गया। फिर हम उड़ाएंगे, पहले 2 0 उड़ाए, फिर 10 चौक 40 ये हो गया। फिर 5 2 10, 10 उड़े 5 उड़े, हमारा आंसर। फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं होगा, 2 ही आंसर आएगा, तो 2% हमारा आंसर आया। ऐसे ही देखो, ये ऐसे ही सम करते रहना चाहिए। ऐसे कोई कंपटीशन एग्जाम में, पुलिस की एग्जाम में, मिनिस्ट्री की एग्जाम में ऐसे ही सम पूछे जाते जो मैंने निकाले हैं। ये सम डिफिकल्ट नहीं होते हैं। जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नमस्ते।